जो तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में एफआईआर दर्ज होंगी, अगर उसमें डीजी की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी एफआईआर में शामिल कर लिया जाएगा। सानेहा लियारी पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल, गफलत साबित होने पर नाम एफआईआर में शामिल होगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास के बाद शर्जील मेमन और दीगर सूबाई वुज़रा की ब्रीफिंग। वजीर बल्दिया सईद गनी ने बताया कि 2022 के सर्वे में बिल्डिंग खतरनाक करार दे दी गई थी। 51 खतरनाक इमारतों से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों में होगा। कमिश्नर से 588 बिल्डिंग से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक हर मुमकिन मदद करेगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी सिंध हुकूमत की मदद की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की KCCI की तकरीब में यकीन दहानी, कहा तजावुजात के खात्मे के लिए कानून साजी जरूरी है। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के बजाय जुर्मानों से तजावुजात में कमी आई है। असम्बली एहतजाज गाह नहीं है, किसी को हक नहीं कि ऐवान या वहां पर लीडर ऑफ द हाउस बात करना चाहे, भले से वो इमरान खान ही क्यों ना हो, और मेरी जमात के लोग जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। मैं नहीं तस्लीम करता इस बात को। असम्बली एहतजाज गाह नहीं है, किसी को हक नहीं कि ऐवान में हुल्लड़बाजी करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाजे कर दिया। PTI अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस भेजने का दिफा। पूछा, जो लोग रेफरेंस पर एतराज कर रहे हैं क्या उनका दिमाग दुरुस्त है? अगर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 62, 63 आमरीत की निशानियां करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं, ताहम सियासत में कुछ भी हुर्फ आखिर नहीं होता। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरूरत महसूस हुई तो मौलाना फजलुर रहमान से जरूर रब्ता किया जाएगा। KP हुकूमत का जमशुदा इजला की कमेटी का बायकॉट काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,33,000 का संगे मील अबूर कर गया। सख्त फैसलों से मुआशी बहाली हुई। माजी के मसाइल से बचने के लिए जरूरी है कि गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा माली साल 2025 में अफरात-ए-ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज कर चुके हैं। टंडो मोहम्मद खान में न्यू फुलेली केनाल में 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। हजारों एकड़ जमीन जेरे आब, कई देहात डूब गए। शिगाफ पड़ने पर तमाम कोशिशें ताहाल नाकाम। पानी सईदपुर की जानिब बढ़ने लगा। कोटरी बैराज का दरवाजा बंद करने की तैयारियां जारी। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने के बाद दरिया सिंध में तुगयानी अटक के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, मुत्तालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की निगरानी की हिदायत। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाने पर जोर। बलूचिस्तान में वार्षिक लोरालाई और मूसा खेल में तूफानी बारिश, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का भी खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम सुहाना।
शाहदरा लाहौर में कमसिन ड्राइवर ने कार मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी, एक शख्स जहां बहाक 2 जख्मी। पुलिस ने 11 साल बच्चे को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफ्फी के भाई के बयान पर दर्ज मुकदमे में मुलजिम हाशिर के खिलाफ मुकदमे में कत्ल खता समेत दीगर दफात शामिल। एबटाबाद में 14 साल घरेलू मुलाजमा का ज्यादती के बाद कत्ल। मुकामी अदालत ने मुलजिम को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इकरा से जिनसी तशद्दुद की भी तस्दीक की जा चुकी। I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. There's a good chance we have a deal with Hamas during the week. We're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गजा जंग बंदी मुआहदा इसी हफ्ते होने का यकीन। कहा हमास के साथ मुआहदे का यह अच्छा मौका है। नेतन्याहू से ईरान डील पर बातचीत आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के रुकन मुमालिक पर भी बरस पड़े। तंजीम की पॉलिसीज अमरीका मुखालिफ करार। 10% इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। ब्रिक्स की ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। 2 रोजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। चीन, रूस, भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका का गजा से इजरायली फौज के इनखलाब पर भी जोर। सहूनी फोर्सेस के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी। गजा पर ताजा हमलों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 57,500 से तजावुज कर गई। जंग बंदी में ताखीर के लिए इजरायली हरबे जारी। कतर में इजरायली और हमास मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के लिए आए इजरायली वफ्द के पास हतमी मुआहदे का मैंडेट ही मौजूद नहीं था। इजराइल का यमन में हौजी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फजाई हमला। इजरायली हुक्काम का अलहुदैदा पोर्ट समेत हौजियों के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हौजियों का कहना है कि फजाई दिफा ने मिसाइल सिस्टम से इजरायली हमले नाकाम बनाए जिनका मुकाबला किया गया। यमन की जानिब से सुबह सवेरे इजराइल पर मिसाइल हमला। नए दिलाई लामा की तकरीर पर बयानबाजी बंद की जाए। चीन ने भारत को खबरदार कर दिया। भारत में चीन के सफीर ज़ौ फेहोंग का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय उहदेदार का बयान चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। वाज़े कर दिया कि चीन मजहबी उमूर में आज़ादी और खुदमुख्तारी के उसूल पर कायम है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी दबाने के लिए भारत का नापाक मंसूबा। हुर्रियत पसंदों पर मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगाने की साजिश बेनकाब। 2 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। माहिरीन ने मोदी सरकार का नया हरबा उसका पोल खोल दिया। मकबूजा वादी में भारतीय फौज के मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए नया ड्रामा करार दे दिया। हवलदार लालक जान शहीद। निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर तकरीब। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे सदर वजीर आजम और अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक शहीद ने दुश्मन के हमले बहादुरी से पिस्पा किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा। शहीद की कुर्बानी नई नस्ल के लिए मशले राह करार।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जय शाह के बाद एक और अहम ओहदे पर भारतीय तैनात। संजोग गुप्ता चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी मुकर्रर। संजोग गुप्ता की तकर्री मार्च में शुरू किए जाने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत की गई है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। हारिस रऊफ का कौमी टीम में शमूलियत का इम्कान भी खत्म हो गया। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी T20 टीम का ऐलान आज मुतवक्के है। And taken. Very good catch by Nathan Lyon, and that is it. Australia win. और वेस्ट इंडीज को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन से मैदान मारकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। सेंट जॉर्ज टेस्ट के चौथे रोज 277 रन के ताकुब में मेजबान टीम 143 रन पर ढेर हो गई।